जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था कि आज एक वोकेबलरी की क्लास आएगी, पर कल नहीं आ पाई। मैं कुछ कामों में बिजी हो गई थी, कुछ काम करने में लगी थी, क्योंकि मुझे पढ़ना भी रहता है। इसके साथ साथ मैं खुद भी लिखना पढ़ना उड़ना होता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो उसके साथ साथ ये था कि मैं वोकेब की क्लास डालने वाली थी, पर कल नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। पर आज रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और आप इसे ध्यान से सुनिए, देखिए। सिर्फ सुनने मात्र से ही समझ में आने लगेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और लिख के देखना है। सबसे मेन बात होता है वोकैबुलरी का बेसिक पॉइंट होता है कि हमें इसकी स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, स्पेलिंग वगैरह लिख के देखनी चाहिए। स्पेलिंग्स लिख के देखेंगे तो हमारा वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लिखने पर बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी याद नहीं होती हैं और वो लिखने पर याद हो जाती हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के 4 रूल हैं। सबसे मेन, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप बेसिक सा बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज हो, पर इंग्लिश का ऐसा है, रिटन, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पोकिंग। सबसे मेन ये चारों चीज़ें आपने कर ली तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 10-10 मिनट करिए आप एक दिन में, तब आपको पता चल जाएगा। 10 मिनट लिखिए, 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट बोलिए, आपका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर हम आज ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस इंग्लिश स्पोकिंग सिखाने वाले हैं। स्पोकन वगैरह का कोई ऐसा वो नहीं है रूल इसमें। बस सबसे मेन है कि मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ वोकेबलरी। वोकेब सिखाना ज़रूरी है मेरे लिए आज का। पर मैं सोच रही हूँ कि वोकेब भी सिखाऊँ, ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी भी सिखाऊंगी तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि मैं पहले वो ग्रामर तो वो चलता रहेगा, उसके साथ साथ पैरेलल में वोकेब भी चलेगा। एक क्लास वोकेब की रहा करेगी। अगर सही रीच ठीक ठाक रही तो हम वोकेब और ग्रामर दोनों ही चलाते रहेंगे, दोनों पढ़ाते रहेंगे। कोई नो डाउट, नो टेंशन। पेड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि बुक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऐसा कि आप ट्रैवल में भी अगर चल रहे हैं और ईयरफोन या एयरबड्स लगा करके कान में लगा लेंगे, सुनते चलेंगे, तब भी याद हो जाती है। वो क्या चीज़ ऐसी है कि इसको अगर सुनने मात्र से भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो बस इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। अब स्टार्ट करते हैं, हम वर्ड पे आते हैं। पहले 7-8 वर्ड रहेंगे। आपको लग रहा होगा इतना सा है, ये बहुत है, इसमें भी समझाऊंगी तो पता चल जाएगा। आज हम वर्क करते हैं वोकेब की क्लास फर्स्ट स्टार्ट। पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली क्लास का सबसे पहला सब वर्ड आता है इम्बेलिश। इम्बेलिश। अब इसको याद करना सबसे मेन बात है, मुझे आपको याद कराना है। सबसे मेन बात है, आप इम वी ई डबल एल वेल लिश, इम्बेलिश। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा ध्यान कि ये कैसे याद हुआ। इम्बेलिश, 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 इम्बेलिश। मेरे साथ साथ बोलिए। अगर मेरे साथ साथ नहीं बोलेंगे तो वोकैब याद नहीं होगी। सबसे मेन बात है कि मेरे साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा। इम्बेलिश, इम्बेलिश, क्यों याद हो जाएगा। और इसको अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो 2-3 बार लिख के देखिए, याद हो जाएगा। मेन बात अब मैं इस बात की हूँ पर इम्बेलिश, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है सजाना, किसी चीज को सजाना। जैसे कि हम डेकोरेशन करते हैं, रूम को डेकोरेट करते हैं। जैसे हम अपने, अब यही बोर्ड है, अब हम इसको चारों कोनों से, ये देखो 1 2 3 4, ये सेफ्टी भी है, इसका सेफ्टी पर्पज से भी है, और ये डेकोरेट भी हो गया। तो ये हो गया इम्बेलिश। और इस पर हम यहाँ पे कुछ कुछ बना दें, ये कुछ कुछ बना दें, तो ये क्या हो जाएगा? इम्बेलिश हो जाएगा। इसको हम डेकोरेट कर देंगे। और मेन बात है कि समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा कर सुनिए, और सुनने के बाद आप लिख के देखिए, साथ साथ बोलिए। सबसे मेन बात है, मेरे साथ बोलिए। इम्बेलिश, इम्बेलिश, इम्बेलिश। 2-3 बार बोले, याद हो जाएगा। पर क्या रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ये एसएससी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एसएससी में 19, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, पर बहुत बड़ा रोल रहता है वोकैब का। मैंने बताती इम्बेलिश, इसका हिंदी मीनिंग रहेगा सजाना, किसी चीज को सजाना। अब इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं। इंग्लिश मीनिंग रहेगा इसका
हिंदी वालों को भी थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि इंग्लिश मीनिंग हिंदी मीनिंग बस आपको इतना याद करना है, सजाना। हिंदी मीनिंग को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तो सब समझ आने लगेगा। अब ये है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग डेकोरेशन टू इट। बात वही है, डेकोरेट कर रहा है, डेकोरेट आ गया। समथिंग मतलब कुछ चीजों को, किसी भी चीज को सजाना, डेकोरेट करना। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग, ब्यूटीफुल किसी चीज को ऐड करने के लिए, और मतलब किसी कोई चीज बहुत अच्छी दिख रही है, अब ऐसी है सिंपल और थोड़ा डेकोरेट कर दो। अब तो डेकोरेशन समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमारे घर वगैरह नहीं बनते, घर बनाते हैं तो सीलिंग वगैरह डेकोरेट करते हैं, सीलिंग वगैरह होती है छत में कराते हैं तो उसको डेकोरेट किया जाता है, वो भी डेकोरेशन में ही आता है। सीलिंग वगैरह में ऐसे लाइट्स लगा दी, कुछ छत में लाइट्स लगा देते हैं, इस साइड से लगा करके फिर कुछ इस साइड से सजा देते हैं, होली दिवाली ईद वगैरह पे ये सजाते हैं, इस साइड से कुछ लाइट्स लगती हैं तो वो इमेलिश में ही आता है। ओके, अब इसका बात करते हैं। हिंदी मीनिंग हो गया सजाना, इंग्लिश मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग डेकोरेट टू इट। थोड़ा तेज बोल रही हूँ, इस अभी धीरे धीरे आने लगेगा समझ, तो खुद ही धीरे हो जाएगी स्पीड। अभी थोड़ा तेज बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज। एग्जाम्पल, द सीलिंग वाज इम्बेलिश्ड विद द सीलिंग वाज embellished with flowers and leaves। सीलिंग दीवार की छत को, मतलब कमरे की छत को, ये जैसे कि एक छत हो गई, इस टाइप की छत होती है ना। अब जो होता है, जो अंदर का पोर्शन होता है छत का, बाहर नहीं, अंदर का जो पोर्शन होता है कमरे के अंदर का, ये वाला, ये सीलिंग होती है। सीलिंग वगैरह कराते हैं तो उसको सीलिंग। अब इसको कहाँ से सजाया गया है सीलिंग को? फ्लावर्स एंड लीव्स, फूलों और उनकी पत्तियों से, फूलों और उनकी पत्तियों से उसको सजाया गया है। ठीक है, इम्बेलिश। अब हाँ, अब हम इसका सबसे मेन पॉइंट आता है कि हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पर आएगा समझ, याद करेंगे समझ आएगा। पर जो बेसिक इंग्लिश वाली क्लासेस चल रही हैं उसे कंटिन्यू देखें और इसे भी साथ में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर होती चली जाएंगी कि हम इसको बताएंगे। ये रोल प्ले करता है वर्ब के टाइप से, इम्बेलिश। जैसे कि इस पर आ जाइए एग्जाम्पल पे, द सीलिंग वाज इम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स। ये क्या हो गया? वर्ब, वर्ब का काम करेंगे, वर्ब के जैसे काम करता है, ये आ गया वर्ब। ठीक है, आपको अभी इतना ही समझना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं बेसिक इंग्लिश बेसिक में पढ़ा रही हूँ, उसमें सब समझ आ जाएगा। पर ये मेन बात है कि वर्ब का काम करता है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में ही कई सारे, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। बस ध्यान देना है आपको, क्लास में बने रहना है और जैसे मैं बोल रही हूँ बोलते रहना है पीछे पीछे। मतलब देखो, बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलेंगे। अब आप सुन लें, पूरी क्लास देख लें, लिख के रख लें, क्या मतलब जब बोला ही नहीं आपने तो मतलब कुछ नहीं बनता उसका। अब यहाँ पे है, इसका सिनोनिम्स आएगा डेकोरेट। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेकोरेट होता है सजाना किसी चीज़ को, ये भी वर्ब के जैसा ही काम करता है। इनहांस, किसी चीज़ को इनहांस करना। इनहांस मतलब थोड़ा कम था उसको थोड़ा बढ़ा दिया। किसी भी चीज़ की जैसे सजाना है किसी चीज़ को तो थोड़ा सा और सजा दिया। कोई चीज़ सज रही है, जैसे किसी ने मेकअप कर रखा है तो अब उसमें कुछ ब्लशर वगैरह लगा देते हैं तो उसको इनहांस करना होता है। क्योंकि लड़कियों को बस ये उदाहरण होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर ये भी अच्छा उदाहरण है, समझ भी आ जाए और काम भी हो जाए। गार्निश, गार्निश भी सजाना होता है, ये भी वर्ब के जैसा काम करता है, ये भी वर्ब के जैसा काम करता है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई आ रहा होगा समझ, एम्पलीफाई साउंड को इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। गार्निश, जैसे किसी डिश को गार्निश सजाना, खाने की वो डिश होती है उसको सजाने को कहते हैं गार्निश।
उसको जैसे किसी चीज खाने की किसी भी डिश को सजाना, जैसे कि पिज्जा मोमोज बर्गर ये सब चीज इसको सजा दिया है तो गार्निश कर दिया है, ठीक है। गार्निश, एम्पलीफाई साउंड वगैरह को इनहांस करना, एड ऑन किसी चीज में किसी चीज को ऐड कर देना, वो भी मतलब इसी में आएगा। साज सज्जा में, थोड़ी सजाना हो गई, चल रहा है मैं साज सज्जा बोल रही। डेक, ये भी इसी का सिनोनिम्स है, एज अ वर्ब वर्क करेगा, ये भी एज अ वर्ब वर्क करेगा। अब आता है ये ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट भी इसका ही सिनोनिम्स है। ऑर्नामेंट ये करता है नाउन का के जैसा वर्क, इसका पार्ट होता है नाउन। कैपेरिजन, कैपेरिजन किसी चीज से कंपेरिजन, कैपेरिजन रिलेट करके याद किया करो, रिलेट करके ना जल्दी याद हो जाता है। थोड़ा ऐसा नहीं जल्दी जल्दी फटाफट में याद करना है, इसलिए बहुत छोटी छोटी क्लासेस बना रही हूँ, क्योंकि समझ आना चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट थोड़ा लंबा चल जाएगा। और वो कैप तो कभी खत्म ही नहीं होती है, ये तो बढ़ती रहेगी इससे। कैपेरिजन ये भी नाउन का काम, इसका पार्ट स्पीच भी नाउन रहेगा। ये आपको समझ आने लगेगा जब आप इंग्लिश बेसिक की क्लास से, पहली क्लास से कंटिन्यू देखेंगे तो सब समझ आएगा। देखो एक वर्ड से हमें कितने वर्ड मिल गए, नंबर 1, ठीक है। इम्बेलिश, इम्बेलिश के बाद होता है डेकोरेट 2, इनहांस 3, गार्निश 4, एम्पलीफाई 5, 6, 7, 8, 9। एक ही शब्द से आपको 9 शब्द याद हो गए। ऐसे धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े शब्द याद कराएंगे आपको, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ज़्यादा कराऊंगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा में होता है याद नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, जुड़े रहिए और समझ आएगा जरूर। अब मैं बोल रही हूँ, अब मेरे पीछे से बोलना है इसको। इम्बेलिश, इम्बेलिश, डेकोरेट, इनहांस, इनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, एडॉन, डेक, ऑर्नामेंट, कैपेरिजन बोलना है पीछे। ये नहीं कि मुंह मियाँ बुद्धू बन के बैठना है, मुंह बंद करके नहीं बैठना है। मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगी। याद तभी होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। याद करने के लिए इसको बोलना पड़ेगा। फिर एक बार और रिपीट करा दे रही हूँ, फिर नहीं कराऊंगी, क्योंकि फिर आपको याद करना है। मैं तो, मेरा क्या, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी। अगर आपने नहीं बोला, नहीं याद होगा आपको, आपका टाइम भी जाएगा, प्लस आप ये देखने में टाइम जाएगा आपका। अपनी टाइम की वैल्यू समझिए, सबसे मेन होती है टाइम की वैल्यू। कुछ नहीं है इस दुनिया में, जिसने टाइम की वैल्यू समझ ली उसने सब कुछ पा लिया। दुनिया में रहने के लिए अपनी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, एक टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, और अपनी ड्यूटी को, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करना आपका काम है। अगर आप पॉल्यूट करेंगे तो आप उसमें पीछे रह जाएंगे, दौड़ में बहुत सारे आगे निकल जाएंगे। सबसे मेन बात है कि अपनी ड्यूटी है शिद्दत से करिए। कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, थोड़ा अगर शिद्दत से करेंगे तो अच्छा ही होगा। मेन बात है कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। एक बार और रिपीट कराती हूँ, फिर याद हो जाएगा। इम्बेलिश, इम्बेलिश, डेकोरेट, इसका सिनोनिम्स है पर इसके सेम सेम वर्ड आएंगे। ऐसा होता है कभी कभी कंफ्यूज कर देता है इन वर्डों में। डेकोरेट, इनहांस, गार्निश, एम्पलीफाई, एड ऑन, डेक, ऑर्नामेंट, कैपेरिजन, कैपेरिजन। अभी आपको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, ठीक, क्लास कंप्लीट हुई, आगे और बताएंगे।